ये गाइस ये एक लाइव वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पर्सी जैक्सन से ऑफ मॉन्स्टर को, यानी पर्सी जैक्सन के पार्ट 2 को। और हाँ, अगर आपको इसके पिछले पार्ट का एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो वो सिनेपीडिया चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप उसे भी कंप्लीट देख सकते हैं इस मूवी की स्टोरी को समझने के लिए। और साथ ही अगर आपको हॉरर, फैंटेसी और मिस्ट्री बेस्ड मूवी एक्सप्लेनेशन देखने में इंटरेस्टेड हो तो वो कंटेंट आपको सिनेपीडिया चैनल पर भी मिल जाएगा। तो चलिए पर्सी जैक्सन पार्ट 2 के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें 4 बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि उस कैंप की तरफ भाग रहे होते हैं जिसमें हाफ ब्लड रहते थे। और साथ ही हम देखते हैं उन चारों बच्चों के पीछे बहुत बड़े साइज के मॉन्स्टर भी पड़े होते हैं उन्हें मारने के लिए। और इन 4 बच्चों के नाम होते हैं एनाबेथ, लूक, ग्रूवर और एटालिया। जब वो चारों उस कैंप तक पहुंच जाते हैं, उस कैंप के गेट तक, तो तभी वहां पर वो दोनों मॉन्स्टर आ जाते हैं। और एटालिया अपने दोस्तों को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर कर लेती है, जिससे उसके बाकी तीनों दोस्तों की जान बच जाती है, पर वो वहां पर मारी जाती है। लेकिन जो एटालिया थी वो तूफानों के देवता ज्यूस की बेटी थी, और इसलिए ज्यूस एटालिया को वहां पर एक ट्री बना देते हैं। साथ ही उस ट्री के साथ एक शील्ड भी बना देते हैं उस कैंप के चारों ओर, ताकि कोई और मॉन्स्टर उस कैंप में एंटर ना कर पाए। फिर इसके बाद सीन प्रेजेंट स्टोरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पर्सी जैक्सन और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं और वहाँ पर गेम्स चल रहे होते हैं और वो वहाँ पर सभी इंजॉय कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जो कि उस कैंप में आ जाता है। और जो वहाँ के टीचर्स थे वो वहाँ पर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि इस कैंप के अंदर सिर्फ हाफ ब्लड ही आ सकते हैं। और साथ ही वो बात करते हैं, अगर ये कैंप के अंदर आया है तो ये जरूर किसी गॉड का सन होगा। तो तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि मेरे फादर का नाम पोसाइडन है। तो इतना ही सुनने के बाद वहाँ पर पर्सी को बुलाया जाता है, क्योंकि जो पर्सी था वो भी पोसाइडन का ही बेटा था। उसके नेक्स्ट सीन में जब पर्सी वहाँ पर आता है और अपने भाई को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके ब्रदर की सिर्फ एक ही आंख थी और ऐसे लोगों को साइक्लोप्स कहा जाता था। इसके नेक्स्ट सीन में जो साइक्लोप्स रहता है वो बताता है कि मेरा नाम टाइसन है और मेरे पिता ने मुझे यहाँ भेजा है। और इसे सुनकर पर्सी वहाँ पर हैरान हो जाता है, क्योंकि जो देवता थे वो कभी भी अपने बेटे थे उनसे नहीं मिलते थे। इसके बाद पर्सी का भाई उसे बताता है कि वो जब जंगल में था तो उसके सामने शेर आ गया और उसी का पीछा करते हुए वो यहाँ तक आ गया। और उसके नेक्स्ट सीन में वहाँ पर क्लैरिस आ जाती है, जो कि युद्ध के देवता की बेटी होती है, और वो वहाँ पर टाइसन का मजाक उड़ाती है। और उसके अगले सीन में टाइसन कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की स्मेल आ रही है। और उसके नेक्स्ट सीन में वो देखते हैं कि वहाँ पर जो शील्ड थी उस कैंप के चारों ओर, उस पर कोई अटैक कर रहा है, जिसके बाद सारे हाफ ब्लड बाहर की तरफ भागते हैं। और वहाँ पर जो पर्सी का फ्रेंड रहता है वो पर्सी से कहता है कि शील्ड को तोड़ना आसान नहीं है। और जैसे वो इतना बोलता है तभी वो शील्ड टूट जाती है और उनके सामने एक सांड आता है, जो कि बेसिकली एक मशीन थी। वो वहाँ पर उन सभी को मारने के लिए आया था, जिसके बाद सारे हाफ ब्लड उसे रोकने का ट्राई करते हैं, पर कोई भी उसे रोक नहीं पाता। उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो वो सांड था वो क्लैरिस को मारने के लिए जा रहा होता है, पर तभी बीच में टाइसन आ जाता है और उस सांड को रोक लेता है। लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर वहाँ पर रुक नहीं रहा था, वो चारों तरफ तबाही मचा रहा था। और जब पर्सी उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो एक पल वहाँ पर ऐसा आता है कि वो पर्सी को मारने वाला होता है, और वहीं पर पर्सी रूलर का पेन निकाल लेता है। जैसे ही वो सांड यानी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलता है पर्सी को इंजर्ट करने के लिए, तभी पर्सी अपने पेन को उसके मुंह के अंदर फेंक देता है। और हम देखते हैं वो जो पेन था वो एक स्वॉर्ड में चेंज हो जाता है, उस मॉन्स्टर के मेन सोर्स में लग जाती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर वहाँ पर मारा जाता है। और अब सांड यानी उस मॉन्स्टर के मरने के बाद सब उस सेफ्टी शील्ड के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर जो इटालिया का ट्री था वो अब मर रहा है। जिसके बाद वहाँ पर पर्सी आता है, वो बताता है कि लूक ने इसमें पॉइजन गिरी है, जिसकी वजह से सेफ्टी शील्ड अब बहुत वीक हो चुकी है। और साथ ही पर्सी वहाँ पर बताता है कि लूक इसलिए ऐसा कर रहा है ताकि डैमी टाइटन्स उसके साथ मिल जाएं। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि जो वो शील्ड थी वो अब वीक हो चुकी थी और कोई भी अब उस शील्ड के अंदर आ सकता था। जिसके नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि पोसाइडन के बेटे के लिए एक भविष्यवाणी है, जिसे जानने के लिए पर्सी ओरेकल्स के पास जाता है, जहाँ पर ओरेकल्स पर्सी को बताती है कि तुम्हें फ्यूचर जानने से पहले पास्ट को जानना होगा। और वो उसे बताती है कि इस अर्थ पर बहुत साल पहले टाइटन्स का राज था। वो बताती है कि इस पूरे अर्थ को एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर यानी क्रोनोस चलाता था। साथ ही वो बताती है कि वो इतना हार्टलेस था कि वो अपने बच्चों को ही मार देता था और उन्हें खा जाता था। और साथ ही बताती है कि उसके 3 बेटे ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस भाग निकले और साथ ही उन तीनों ने मिलकर उस क्रोनोस को मार दिया था और उसकी बॉडी को टोटलस की गहराइयों में दफना दिया था। पर जो क्रोनोस है वो फिर से वापस आएगा और देवता और ओलंपियस के लोगों से बदला लेगा। और साथ ही बताती है कि ज्यूस, पोसाइडन और हेडिस की सन्स में से ही कोई एक सन उसे मार सकता है। और साथ ही बताती है कि ये जब होगा जब पोसाइडन का बेटा और उस हाफ ब्लड की लड़ाई होगी जिसने वो लाइटिंग बोल्ट चुराया था, और वो जो लाइटिंग बोल्ट था वो लूक ने चुराया था। उसके नेक्स्ट सीन में पर्सी ये सारी बात रूलर को बताता है। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो एनाबेथ है वो एलिया को बचाने के लिए आइडिया ढूंढ लेती है और वो बताती है कि गोल्डन फ्रीज ही उससे बचा सकता है। और वो ये बाद में स्टडी को बताती है। इसके बाद में स्टडी उन दोनों को बताते हैं कि जो भी फ्रीज के पीछे गया है वो कभी वापस नहीं लौटा, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स के समुद्र में है और जो इंसान है उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। जिसके बाद में स्टडी एनाबेथ और क्रोवर से जाने के लिए मना कर देते हैं। उसके नेक्स्ट सीन में जो मिस्टर डी होते हैं वो सबके सामने बताते हैं कि एटालिया को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है फ्रीज, और उसे लाना होगा। और उसे लाने के लिए वो क्लैरिस को चुनते हैं, जो कि युद्ध के देवता की बेटी थी। पर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर भी इसको लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो जा रहे होते हैं तो टाइसन भी उनके साथ आ जाता है, पर जो एनाबेथ थी वो नहीं चाहती थी कि टाइसन उनके साथ आए, पर जो ग्रोवर था वो मान जाता है और
टाइसन को अपने साथ ले लेते हैं। और जिसके बाद एनाबेथ वहाँ पर एक विसल बजाती है और उसके बाद वहाँ पर एक कार आती है, जिसके बाद वो चारों उस कार में बैठ जाते हैं और वो कार उन्हें फ्लोरिडा छोड़ देती है। अब यहाँ पर पहुंचने के बाद जो लुक के कुछ लोग थे वो ग्रोवर को वहाँ से पकड़ कर ले जाते हैं। जिसके बाद एनाबेथ कहती है कि मुझे पता है कि कहाँ से हमें पता चल सकता है कि ग्रोवर कहाँ है। जिसके बाद वो एक कुरियर सर्विस के पास जाते हैं और वहाँ पर उन्हें लुक के डैड मिलते हैं उन्हें। तो वहाँ पर पता चलता है कि उसके डैड भी उससे परेशान है। जिसके बाद वो लुक का उसे एड्रेस बता देते हैं और साथ ही उसके फादर पर्सी को वहाँ पर मैजिकल टेप और एनाथा को एक बोतल देते हैं। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं जो लुक है वो समुद्र में होता है एक शिप पर वो तीनों किनारे पर होते हैं और वो सोचते हैं कि वो कैसे पहुंचे। जिसके बाद जो टाइसन था वो अपने फादर पोसाइडन से हेल्प मांगता है। जिसके बाद वहाँ पर एक वाटर हॉर्स आ जाता है। जिसके बाद वो तीनों उस पर बैठकर उस शिप तक पहुंच जाते हैं। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो पर्सी है वो वहाँ पर जाकर ग्रोवर को ढूंढने लगता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लुक के साथ और काफी हाई ब्लड थे जो उन्हें देख लेते हैं और उन्हें वहाँ पर पकड़ लेते हैं। जिसके बाद पर्सी लुक से पूछता है कि ग्रोवर कहाँ पर है। जिसके बाद लुक बताता है कि वो इस शिप पर नहीं है, वो बरमूडा ट्रायंगल पर है। जिसके बाद पर्सी उससे पूछता है कि तुम हमें फ्रीज लेने से क्यों रोक रहे हो। जिसके बाद लुक बताता है कि मुझे भी उस फ्रीज की जरूरत है और जिसके बाद वो उन्हें वो बॉक्स दिखाता है जिसमें क्रोनोस का मरी हुई बॉडी थी। जो लुक था वो फ्रीज की हेल्प से क्रोनोस को दोबारा जिंदा करना चाहता था ताकि वो उसकी मदद से ओलंपस के सारे देवताओं को मरवा सके। जिसके बाद वहाँ पर एनाबेथ लुक से कहती है कि अटालिया ने हमारे लिए जान दी थी और तुम ऐसा कर रहे हो। जिसके बाद वहाँ पर लुक कहता है कि तुमने भी मुझे नाराज किया है क्योंकि जो टाइसन था वो एक साइक्लोप्स था और जो फ्लैशबैक में हमें वो जो 4 बच्चे दिखाए गए थे वो एनाबेथ, लुक, ग्रोवर ही थे। उन चारों को जो मारने वाले थे वो साइक्लोप्स ही थे। और जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एक केज में बंद होते हैं सारे। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पर्सी है वो लुक के डैड की दी हुई टेप को यूज करता है और उस केस के चारों लगाता है। जिसके बाद वो उस केस से बाहर निकल जाता है और जिसके अगले सीन में वो एक बोट की हेल्प से बरमूडा ट्रायंगल पर पहुंच जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि वो जैसे ही मॉन्स्टर्स के एरिया में पहुंचते हैं तो उनके चारों ओर शार्क घूमने लगती है और साथ ही में पता चलता है कि उस समुद्र पर पोसाइडन का कंट्रोल नहीं होता। जिसके बाद वहाँ पर पर्सी और टाइसन का मैजिक भी वर्क नहीं करता और वो एक मॉन्स्टर के मुंह में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें क्लैरा की आवाज़ सुनाई देती है। जिसके बाद वो देखते हैं कि क्लैरा भी अपनी शिप में यहीं पर है और जिसके अगले सीन में पर्सी, एनाथे और टाइसन क्लैरा की शिप की हेल्प से उस मॉन्स्टर के पेट को फाड़कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। अब वो एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जहाँ पर फ्रीज है जिसे लेने के लिए सब यहाँ पर आए हैं। वो वहाँ पर एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा साइक्लोप्स है और साथ ही उसके सामने ग्रोवर भी होता है जो कि उस बड़े से साइक्लोप्स के लिए वर्क कर रहा होता है ताकि ग्रोवर उस फ्रीज को पा सके। जिसके नेक्स्ट सीन में हम पर्सी को देखते हैं जो कि देखता है कि जो फ्रीज है वो उस साइक्लोप्स के कंधे पर होता है और जो पर्सी है वो उसे उठा लेता है वहाँ से। पर साइक्लोप्स को पता चल जाता है। जिसके बाद वो उन्हें मारने की कोशिश करता है। वो सभी वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और गुफा का मुंह पत्थर से बंद कर देते हैं। और जिसके बाद हम देखते हैं कि लूक भी वहाँ पर आ जाता है और वो पर्सी से उस चीज को मांगता है पर पर्सी मना कर देता है। जिसके बाद जो लूक होता है वो एक एरो गन से पर्सी पर फायर कर देता है पर टाइसन बीच में आ जाता है और वो एरो टाइसन को लग जाता है और वो एक खाई में गिर जाता है। और अब लूक उस फ्रीज को लेकर उस क्रोनोस की बॉडी के बॉक्स के ऊपर रख देता है ताकि वो जिंदा हो जाए। दूसरी तरफ हम पर्सी को देखते हैं जो कि उदास होता है क्योंकि उसका भाई जो था वो मर चुका था और उससे अपने भाई टाइसन को कभी भाई भी नहीं बोला। जिसके बाद एनाबेथ, ग्रोवर और क्लैरा पर्सी को मोटिवेट करते हैं। जिसके बाद वो सारे लूक को रोकने के लिए वहाँ पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर फाइट स्टार्ट हो जाती है और जो लूक था वो पर्सी को उसी की तलवार से उसे मारने वाला होता है पर तभी उसे कोई रोक लेता है और हम देखते हैं वो टाइसन होता है। वो लूक को वहाँ से हटा देता है। जिसके बाद जो पर्सी था वो टाइसन को हक करता है और वो उससे पूछता है कि तुम बच कैसे गए। जिसके बाद टाइसन कहता है कि मैं पानी में गिरा था और हमारे पिता पोसाइडन है इसलिए मैं बच गया। और उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो क्रोनोस का बॉक्स था जिसके अंदर उसकी बॉडी थी वो ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर से क्रोनोस निकलता है। और जब वहाँ पर क्रोनोस जिंदा हो जाता है तो लूक सामने आकर कहता है कि मैंने ही आपको जिंदा करा है। तो वहाँ पर क्रोनोस उसकी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर मुंह में निकल लेता है और इसके बाद वो ग्रोवर को भी निकल जाता है। और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो पर्सी के पास तलवार होती है वो उसके पिता पोसाइडन की होती है। जिसके बाद जो पर्सी रहता है वो उस तलवार से क्रोनोस के पैर पर हमला करता है। जिसके बाद उसका पैर पानी बनकर दोबारा उसी बॉक्स में जाने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर पर्सी को पता चलता है कि जो वो उसकी तलवार है वो शापित है क्योंकि क्रोनोस को मार सकती है और ये बात उसे ओरेकल ने बताई थी। जिसके बाद पर्सी उसी तलवार की हेल्प से क्रोनोस को पूरी तरीके से वहाँ पर मार देता है और जो क्रोनोस की बॉडी थी वो दोबारा पानी बनकर उसी बॉक्स के अंदर चली जाती है। और जिसके बाद ग्रोवर और लूक भी उसके पेट से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन जो लूक था वो सीधा उस गुफा में जाकर गिरता है जहाँ से वो उस फ्रीज को चुरा कर लाए थे जिसके सामने कोई बड़ा साइक्लोप्स दिखाया जाता है। और उसके बाद सीन सेट होता है पर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूक का एक मॉन्स्टर भी होता है जो कि एनाबेथ को वहाँ पर मार देता है लेकिन क्लैरिस उसे वहाँ पर मार देती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं जो एनाबेथ है जो अब मर चुकी है उसके ऊपर वो फ्रीज को रखते हैं। जिसके बाद एनाबेथ दोबारा जिंदा हो जाती है और अब वो उस फ्रीज को लेकर दोबारा कैंप में आ जाते हैं और वो उस फ्रीज को अटालिया के ट्री के ऊपर रख देते हैं। जिसके बाद वो ट्री दोबारा से सही होना स्टार्ट हो जाता है और जो सेफ्टी शील्ड थी वो एक बार फिर से बन जाती है और जो अटालिया थी जो एक ट्री थी वो फ्रीज के असर से दोबारा एक ह्यूमन बन जाती है। जिसके बाद पर्सी अटालिया से पूछता है कि तुम कौन हो। जिसके बाद अटालिया बताती है कि मैं ज्यूस की बेटी हूँ। जिसके अगले सीन हम देखते हैं कि वहाँ पर सब एंजॉय कर रहे होते हैं और जो टाइसन था वो पर्सी के पास जाता है और उससे बात करता है और साथ ही इसी सीन के साथ इस मूवी का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। हाँ, डोंट फॉरगेट अगर आपको इसकी पूरी स्टोरी जाननी है तो इसके पहले पार्ट को जरूर देखें जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।